हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स। तो जैसा कि हमने वादा किया था उसके अकॉर्डिंग आज हम आप लोगों को मैट्रिसेस का ही 3.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस प्रत्येक क्वेश्चन का अवेलेबल करा रहा हूँ। ये आपका ऑथेंटिक एंड 100% जेन्युइन्स है और इसके माध्यम से इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको जेन्युइन्स और 100% ट्रैक रिकॉर्ड रिजल्ट भी आएगा। चलिए, तो इस कड़ी में हम पहले डिफिनेशन आपको बता देते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इससे से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है? तो लेट ए आई जे एम बाई एन, ठीक है, बी ए मैट्रिक्स then the matrices obtained by interchanging rows and columns of A is called the transpose of A, ठीक है। यानी कोई भी मैट्रिक्स जो पहले से दिया हुआ है उसके रो को कॉलम में बदल देते हैं, करस्पॉन्डिंग सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दे, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम लोग ए डैश और ए टू द पावर टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक को ए डैश और ए टू द पावर टी से डिनोट किया जाएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट आपका एग्जांपल हमने दिया है 3√3 0 5 1 और -1/5, ठीक है। इसको अगर इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, इसमें दो कॉलम है तो इंटरचेंज करने के बाद दो रो बन गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम सेकंड रो, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में बदल देना है या कॉलम को रो में बदल देते हैं तो नया मैट्रिक्स बनता है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेज फॉर एनी मैट्रिसेज ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स वी हैव, या सुटेबल ऑर्डर में अगर है तो ए का डबल ट्रांसपोज, यानी दो बार अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं वो तो खुद अपने आप के बराबर होता है। के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स या कांस्टेंट हो सकता है, तो के और ए का ट्रांसपोज करेंगे, के पहले आ जाएगा मल्टीपल फॉर्म में और ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होगा, इनटू में ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, तो बी डैश ए डैश यानी बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी है। अगले आते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट है में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए, यानी ए का अगर ट्रांसपोज करते हैं उस मैट्रिक्स का तो वो खुद अपने आप के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक कहलाएगा। जैसे देखिए बी, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज किया गया, रो कॉलम में बदल जाता है, देखिए फिर वो खुद से पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं, अगर बी डैश के बराबर आ जाता है तो बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक के बाद हम लोग को पढ़ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें फिर इसी तरीके से ट्रांसपोज करते हैं लेकिन उसमें नेगेटिव आता है, यानी बी डैश इक्वल टू -b आएगा, ठीक है। जैसा कि देखिए एक एग्जांपल है,
देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, यानी ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो खुद अपने आप के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो माइनस ए में अपने आप के बराबर हो, ए डैश इक्वल टू माइनस है। ठीक है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। अगर यहीं पे ए डैश इक्वल टू ए आएगा तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए जैसा कि एग्जांपल हमने आपको दिया है 0 माइनस ई माइनस एफ ई 0 माइनस जी एफ जी और 0, इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखिए ट्रांसपोज करने के बाद माइनस से कॉमन लेते हैं तब ये खुद अपने आप के बराबर आता है, यानी बी डैश इक्वल टू माइनस बी आ रहा है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स में ये आएगा और सिमेट्रिक में बी डैश इक्वल टू बी आएगा, यानी जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने के बाद खुद के बराबर आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लेते हैं तब वो अपने आप के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक है। इसी से रिलेटेड इसमें चैप्टर ये हमने टॉपिक आपको बता दिया प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है, और इसी से रिलेटेड अब हम लोग को क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। ठीक है, आइए आते हैं। देखिए थ्योरम है इसी घड़ी में, थ्योरम 1 कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर इंट्रीज, रियल नंबर में हो सकता है रूट में कुछ भी हो, रियल नंबर अगर इंट्री है तो ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका थ्योरम 1 है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए मान लिया कि बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीसन बी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किए तो ए डैश प्लस ए डैश का डैश, यानी डबल ट्रांसपोज हो रहा है सेकेंड का, तो ए डैश प्लस ए आ गया। ठीक है, ये बी के बराबर आ गया। देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइनस वाले का देखिए ट्रांसपोज करेंगे, इसको मान लिया सी इक्वल टू ए माइनस ए डैश, सी डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश का होल का ट्रांसपोज, तो फिर इस तरीके से ए डैश हो गया माइनस ए डैश, तो ये 2 बार हो गया, यानी ए का ट्रांसपोज माइनस ए आ गया, माइनस कॉमन लेंगे तब ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया। डेट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद ये खुद के बराबर आ रहा है, तो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ए प्लस ए डैश कुछ लेते हैं कोई भी तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ट्रांसपोज करने के बाद भी खुद के बराबर आता है, जब माइनस में जबकि लेते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम भी है, थ्योरम को हमने प्रूफ करके आपको दिखाया है इस तरीके से। ये थ्योरम 2 है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। देखिए हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं हम लोग कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे ए इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं ना, माइनस ए डैश और प्लस ए डैश कट जाएगा, 2a/2a आएगा। ठीक है, तो इसलिए ए इक्वल टू इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और पहले से हमने प्रूफ कर चुके हैं, फेयर लिखा हुआ है नीचे, ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम 2 भी है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इससे भी आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। चलिए देखते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज का। चलिए देखिए 3.3 का पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम है केवल, तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे कॉलम को रो में तो फर्स्ट रो आ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो बन गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में बन गया तो ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ये 1 ऊपर से नीचे लाइन था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में, एक ही कोई बदलेंगे, यानी अगर कॉलम बाई हम रो बना रहे हैं तो कॉलम बाई रो ही बनाएंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन 1 में है 5 1/2 - 1, ये एक कॉलम हुआ तो इसको रो में बदल देना है तो एक ही रो बनेगा। अगर 2 कॉलम रहता तो 2 रो हो जाता। तो इस तरीके से फर्स्ट आपका 5 1/2 - 1। ठीक है, आंसर आ गया। दूसरा देखिए यहाँ पे 2 कॉलम से 2 रो है तो कॉलम में जो एलिमेंट है वो रो में चला जाएगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया। ठीक है, फर्स्ट कॉलम है 1 और 2, फर्स्ट रो बन गया। -1 3 सेकेंड कॉलम है तो ये सेकेंड रो बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रांसपोज करना है हमको प्रत्येक का। देखिए यहाँ भी आपका 1 3/3 का मैट्रिक्स है तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, कॉलम को रो में बदलते जाइए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से देखना है, कॉलम को रो में केवल इंटरचेंज करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, फर्स्ट में वही करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ आपको वेरीफाई करना है, जो हम लोग पहले थ्योरम पढ़े हैं वही थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई करना है मैट्रिक्स को वैल्यू को पुट करके। ए आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए प्लस बी, तो सबसे पहले आप प्लस कर लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ए प्लस बी निकाल लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, LHS हमारा आ गया। अब RHS के लिए फिर देखिए उसी तरीके से ए डैश पहले है तो ए डैश पहले निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज कर लेंगे, तब दोनों को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे, LHS = RHS इसमें आ जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट में आएगा है, प्रत्येक क्वेश्चन को ये वेरीफाई करना है। ठीक है, देखिए 2 आ गया। देखिए ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज वेरीफाइड। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी निकालिए, उसके बाद ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, अब देखिए LHS आ गया, फिर RHS के लिए ए का ट्रांसपोज निकालिए, बी का ट्रांसपोज, अब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे। देखिए ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए का डैश माइनस बी का डैश, ये भी वेरीफाई हो गया। यानी ट्रांसपोज होल ए माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 4 नंबर, इसमें भी आपका देखिए ए डैश दिया हुआ है, -2 1 3 2 और बी दिया हुआ है। ए प्लस 2b का डैश निकालना है तो पहले ए डैश आप निकाल लेंगे। पता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को खुद से ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए आ जाएगा, तो ए का वैल्यू पहले ट्रांसपोज करके निकाल लेना है।
उसके बाद दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। फाइनली प्लस करके फिर ट्रांसपोज कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर में, इसमें भी आपका ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में भी ए और बी दिया हुआ है। इसमें आपको दिखाना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसमें फर्स्ट LHS आप ए बी पहले निकालेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा वो LHS होगा। फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर दोनों को इंटू करेंगे, ये आपका RHS आएगा। दोनों देखेंगे इक्वल ही आएगा, इक्वल आएगा ही हर केस में। इक्वल वेरीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम पहले चैप्टर में आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए उसको मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ध्यान में रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा ही। देखिए सेकेंड क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके बी डैश ए डैश देखिए LHS और RHS बराबर आ रहा है। एक सेकेंड जरा सा देख, ये तो हो चुका है। देखिए ये था ए बी निकल गया। ए बी निकलने के बाद ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। फिर बी डैश और ए बी ट्रांसपोज और ट्रांसपोज निकाले। देखिए ये दोनों को वेरीफाई किया गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद LHS और RHS बराबर आ जाता है। सब में आपको यही करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल LHS निकाल देना है, फिर आपको RHS निकालना है। दोनों को दिखा देना है कि इक्वल आ रहा है, वेरीफाई होगा। क्या किया हुआ है आप देख सकते हो। फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ए डॉट बी यानी ए मैट्रिक्स डॉट बी मैट्रिक्स निकाल लिए, दोनों को इंटू कर लिए। फिर उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे तो 0 0 1 5 7 2 10 और 14 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपका, वहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज निकल चुका था, यहाँ बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखिए LHS और RHS सेम आ रहा है, हर केस में सेम आएगा ही। अब यहाँ पे आपको सीधे लिख देना है लास्ट में, देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाइड एट ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ठीक है। दोनों को इंटू करेंगे और इंटू करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहे हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए का डैश निकाल लिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका सेकंड्स का भी आ जाएगा। देखिए सेकंड मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने फिर ए का जो ए मैट्रिक्स है लिख लिया, ए का ट्रांसपोज निकाले। फिर ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, दोनों को इंटू करना है। इंटू का प्रोसेस पहले से पता है। इंटू करके देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, फिर ए इंटू ए का डैश इक्वल टू आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया, ठीक है। फिर 7 मैट्रिक्स, 7 के क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सो डैट द मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू दिया हुआ है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे, खुद वो अपने आप बराबर आ गया, अपने आप के बराबर आएगा। तो ए इक्वल टू ए डैश, ठीक है, या ए डैश इक्वल टू ए आ रहा है, देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए का ट्रांसपोज करना है, बाय डेफिनेशन वो खुद अपने आप के बराबर आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर निगेटिव में आता कॉमन लेने के बाद अपने आप के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
चलिए 7 तक हो गया। सेवन का 2 नंबर है। यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है, इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन ले लिए। माइनस कॉमन लेने के बाद प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद देखिए ये खुद ए डैश इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज करने पर अपने आप के नेगेटिव के बराबर आता है, तो वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ देखिए ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया, देयरफॉर ए इज एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ट्रांसफर करना बहुत ही ईजी है, रो को केवल कॉलम में बदल देना है, दूसरा कुछ नहीं, या कॉलम को रो में बदलेंगे करस्पॉन्डिंग। अगला देखिए 8 में आपका दिया हुआ है, यहाँ ए एक मैट्रिक्स है जिसमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी आपका थ्योरम में था, तो पहले ए और ए डैश का ए का ट्रांसपोज निकाल के प्लस कर लेना है। ठीक है, प्लस कर लिए। उसके बाद देखिए प्लस करने के बाद आपका आ रहा है ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कीजिए, देखिए ट्रांसपोज करने के बाद ये अपने आप के बराबर आ रहा है। ए प्लस ए का डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, अपने आप के बराबर आ गया, देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये थ्योरम भी है और वेरीफाई करेगा ही, हमेशा याद रखना है। दूसरा देखिए ए माइनस ए डैश है, पहले से थ्योरम से पता है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, निकाल करके भी आप देख सकते हैं, वैल्यू रख के वेरीफाई कीजिए। ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाले तो 0 1 माइनस 1 0 आया। अब सॉरी ए माइनस ए डैश आया, और ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालिए तो देखिए क्या आएगा 0 1 और माइनस 1 0। अब ये क्या है, माइनस कॉमन लेने के बाद अपने आप के बराबर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट में ए माइनस ए डैश निकला हुआ है, 0 1 है माइनस 1 0। यहाँ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किया तब वो 0 1 माइनस 1 0 कब आ रहा है, जब माइनस कॉमन लेने के बाद। देयरफॉर क्या हुआ, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ब्रैकेट में ए माइनस ए डैश का ए डैश। ठीक है, तो इस तरीके से निगेटिव में ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव में अपने आप के बराबर आ रहा है, इसलिए वो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। 9 में भी देखिए आपका यह दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है, 1/2 ए प्लस ए डैश और एंड 1/2 ए माइनस ए डैश, ये निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो पता है यह है ए, और ए का ट्रांसपोज को प्लस कीजिएगा, 1/2 से इंटू कर दीजिएगा। फिर उस सेकंड में है ए और ए का ट्रांसपोज का माइनस कीजिएगा, 1/2 से इंटू कीजिएगा। देखिए ऐसे बना हुआ है। हाँ, एक बार फिर आप लोगों को बता दें कि मेरा PDF से सत्य स्टडी सर्कल के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर भी आपको अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल, वहाँ से भी आप इसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके सॉल्यूशन देख सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहाँ दिया गया है। देखिए ये प्लस ए डैश निकाले तो यहाँ 0 0 0 आ रहा है, 1/2 से इंटू करेंगे तो ये 0 मैट्रिक्स ही रह जाएगा। फिर देखिए ए माइनस ए डैश है, ए माइनस ए डैश यहाँ आपका निकाला गया है, सब में 2 जो बाकी 0 है इंट्रीज, और जो 2 आ रहा है ABC उसमें 2 2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका 2 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फाइनली रिजल्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बशर्ते आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ करें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक्स एंड द एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो थ्योरम था लास्टली वो है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के सम के रूप में लिखा जा सकता है। अब वो कैसे लिखेंगे, वो प्रॉपर्टी भी वहाँ लिखा गया था, उसी के हिसाब से। जैसे मैट्रिक्स ए है, देखिए तो क्या है, हम लोग को पहले ले लेना है, ये थ्योरम सही है, थ्योरम में प्रॉपर्टी लिखा गया था, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एंड 1/2 ए माइनस ए डैश। पहले से हम लोग को पता है थ्योरम से ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश एसक्यू सिमेट्रिक है। 1/2 इसलिए लगाया गया है कि इस स्ट्रक्चर में जो ऊपर लिखा गया है उसमें ए के बराबर ही आएगा सॉल्व करने के बाद। अब देखिए पी को हम फर्स्ट को पी मान लिए हैं, पी का वैल्यू निकाल करके दिखा देना है कि ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक है। देखिए पी डैश इक्वल टू पी आ गया, तो पी सिमेट्रिक्स हो गया। उसी तरीके से क्यू निकालेंगे, 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको निकाल लिए, उसके बाद क्यू डैश कर रहे हैं। ठीक है, क्यू डैश करने के बाद ये खुद के बराबर आ रहा है, कब, जब निगेटिव लेते हैं, यानी क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है।
देयरफॉर ये है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो हमारा रिजल्ट आया है 1/2 a माइनस ए डैश और 1/2 a प्लस ए डैश, ये एस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक है, दोनों को प्लस के फॉर्म में लिख देना है। प्लस नहीं करना है, प्लस फॉर्म में केवल लिख देना है। देखिए सीधे आपको यहाँ पे प्लस फॉर्म में जो रिजल्ट आया है वो लिख देना है, ठीक है। सेकेंड देखिए यहाँ 3/3 का है, तो इसका भी उसी तरीके से 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश, सब में वही स्टेप लिखना है, ठीक है। जितना भी है सबको पहला वही स्टेप, हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। उसके बाद दोनों को वैल्यू को निकाल करके आपको सिर्फ यही वेरीफाई कर देना है कि ये सिमेट्रिक है और एस्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद 1/2 a प्लस ए डैश जो आ रहा है वो उसके जगह लिख देंगे, 1/2 a माइनस ए डैश से जो वैल्यू आएगा वो उसके जगह रिप्लेस कर देना है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इसी तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन किया हुआ है 1/a प्लस ए डैश का वैल्यू और 1/a माइनस ए डैश का वैल्यू। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, थर्ड में भी 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको फिर भी उसी तरीके से लिखना है। ए प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश है, दोनों का वैल्यू निकाल लेना है, निकाल के उसके जगह रिप्लेस कर देंगे। देखिए ये भी आ गया आपका, ठीक है। p प्लस क्यू यानी p का जो वैल्यू था वो और q का जो वैल्यू था उसको वहाँ पे लिख देना है। फिर ये 4 क्वेश्चन थे, फोर्थ में भी आपका वैसे तरीके से हर क्वेश्चन में सेम स्टेप है, ठीक है। इसलिए हम हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन किया हुआ है। प्रत्येक क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टी से ही बनेगा, ठीक है। सबका सेम है, सब वही प्रॉपर्टी है। 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है, 1/2 a माइनस ए डैश, और दोनों को प्लस फॉर्म में लिख देना है। देखिए यहाँ भी आपका इसी तरीके से बना हुआ है, देख सकते हैं। पी का वैल्यू 1 निकल गया, फिर पी डैश दिखा है, पी डैश इक्वल टू पी है रहा, इसलिए पी जैसे मैट्रिक्स हो गया। फिर वैसी तरीके से क्यू इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश, इसका सॉल्यूशन किया, फिर ट्रांसपोज करेंगे, अपने नेगेटिव के बराबर आ रहा है इसलिए एस्क्यू सिमेट्रिक्स है, और फिर इस दोनों को प्लस फॉर्म में लिख देना है, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्यू डैश नेगेटिव आ गया, देयरफॉर क्यू इज एस्क्यू सिमेट्रिक, सब पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया है। देखिए इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, बस
है, ये है QGIS की सिमेट्रिक्स। उसके बाद इसका फाइनली आपको यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर में है दोनों P+Q+4 में है। उसके बाद ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ तक स्टेप लास्ट PG सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूफ हो चुका है। इसके बाद आगे आपका यहाँ से है 2x2 का, देख सकते हैं पेज नंबर नहीं लिखा हुआ इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के प्लस के रूप में लिख सकते हैं। वो लिखने का ये प्रोसेस से बताया गया है। सॉल्यूशन आपका है PDF, एक बार फिर से बता देते हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पे वीडियो में भी किया हुआ है, PDF में आपको फेसबुक सरस्वती स्टडी सर्कल का फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो को रिपीट करके कंटिन्यू लास्ट तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि मैं इसी तरीके से प्रत्येक चैप्टर का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराते रहूँ। देखिए लास्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11 नंबर, ये भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए AB आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर AB - BA इज A क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो माइनस में अगर रहता है तो SQ सिमेट्रिक्स होता है, तो ये आपका SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। माइनस बीच में है, प्लस रहता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला देखिए इफ़ A इक्वल टू दिया हुआ है देन A + A' इक्वल टू I, अगर I होता है तो इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू π/3 आता है। ऐसे हम कर दिए हैं, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ A + A' निकाला गया है। आइडेंटिटी 2/2 का 1001 होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोनों को प्लस कर लिया LHS में। प्लस करने के बाद कंपेयरिंग करना है सेम एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग सेम एलिमेंट को। जैसे 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 करेंगे, cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 और ये होता है cos π/3 के बराबर, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू π/3 हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को वॉच करने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर के नाम से है, उस पर जाकर के ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक पेज से भी आप इसको कर सकते हैं। लास्टली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करते रहे। पर डे हम आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का कोशिश करेंगे, एक बार एक एक्सरसाइज का डालें, ठीक है। थैंक यू।